हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है हिमांशु अरोड़ा। आपको पता होगा क्योंकि आपने सब्सक्राइब करा, और अगर आपने नहीं किया है तो भाई प्लीज कर लो, क्योंकि मैं यूट्यूब के ऊपर अब होने वाला हूँ फुल एक्टिव। मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आ रहा हूँ, मैं बहुत सारे चैलेंजेस लेके आ रहा हूँ और एक बहुत बढ़िया सेगमेंट भी लेके आने वाला हूँ जो मेरे यूट्यूब पे डलेगा। बट बिफोर सेइंग ऑल ऑफ दैट, लेट्स नॉट वेट फॉर द मोस्ट अवेटेड, द मोस्ट प्रेशियस एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग Q&A वीडियो से डाल देना, ठीक है। मोस्ट ट्रस्टेड आई थिंक वो होगा पंकु। और हाँ, बाकी मेरे को जो बहुत अच्छे लगे हैं, मेरे को आई थिंक पर्सनली बीटी तो ऑब्वियसली है ही है, बाकी वंशज ने भी काफ़ी अच्छा किया है, एंड ऑब्वियसली शोभिका हैज डन रियली गुड। आई थिंक ऑल दीज गाइज आर रियली ग्रेट, दे वर रियली ग्रेट इन द सीजन, एक्सेप्ट मी ऑफ कोर्स, मैं तो चलो हूँ ही। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. पर ये सब लोगों ने बहुत अच्छा किया, सो या मोस्ट ट्रस्टेड देन इन कंपैरिजन एवरीबॉडी अभी के लिए वो भी पंकु। भाई प्रोसेस ऐसा है कि आपको एक मंदिर है, प्लेग्राउंड मंदिर करके, यहाँ पे बॉम्बे में है, वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। आपका महीने की कम से कम, आप जब तक 100 रुपये का चढ़ावा नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। यार सिंपल सी बात है भाई, एक प्रोडक्शन हाउस होता है, कास्टिंग ऑफिसर होता है, कास्टिंग ऑफिसर स्काउट करता है, लोगों को ढूंढता है और वो खुद ही अप्रोच करते हैं। तो मतलब एज सच कोई प्रोसेस नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप अपने आप, आपके पास अगर वो आ रही है चीज तो वो आपको लोग ढूंढेंगे और फिर होगा। तो मतलब किसी के बहकावे में मत आना। मंदिर शायद जा सकते हो वैसे, मतलब अगर आपको लग रहा है मंदिर से होता तो आप मंदिर जाओ। रोडीज ब्रो, रोडीज ओवर एनीथिंग। Why? Roadies because Roadies was my first show. It अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। has a lot of emotion attached to it. Plus I personally think कि Roadies के अंदर जब मैं गया था, I wasn't that schooled on how to do a reality show. Gradually सबको समझ में आता है क्या करना है क्या नहीं करना है, पर मेरे हिसाब से Roadies के अंदर I was the most me technically. एंड आई थिंक कि इसी वजह से मेरे को लोग जो प्यार भी करते हैं, ज़्यादातर वो जो चंक है वो रोडी से आता है, बिकॉज आई हैव गिवन अ लॉट टू दैट शो एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट शो एज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड रियली क्लोज टू माई हार्ट। यार अगर मैं अनएडिटेड में सोचूं तो कौन सा होगा, मतलब काफ़ी थी ब्रो। मतलब तो बेसिकली क्या होता है, प्लेग्राउंड तो 24 घंटे ऑन है, तो मतलब वो तो कभी भी कुछ ऐसा है ही नहीं। अगर कुछ मसालेदार होता तो वो डाल ही देते हैं। बट अगर मैं देखूँ, रोडी से काफ़ी सारे मोमेंट्स थे कि हम लोग चाहे जितना मर्जी लड़ें, जितना मर्जी करें, हम लोग एंड ऑफ द डे सब मिलके खाना खाते थे, चिल करते थे, रिलैक्स करते थे। और वही कहीं ना कहीं मुझे लगता है बाकी कुछ शोज़ के अंदर ना मिसिंग है, कि मतलब एक जो रोडीज़ का एनवायरनमेंट है ना, वो टास्क बेस्ड और ये सब चीज़ें बेस्ड है कि हाँ लड़ाई वड़ाई होती है, पर जब आप साथ में बैठ के ऑफ कैमरा साथ में खाना खाते हो ना, तो एक वो फैमिली वाली फीलिंग आती है कि हाँ कलेश भी यहीं पे करेंगे, एक दूसरे का सर भी फाड़ेंगे, पर वो फिर पट्टी कराने में जाएंगे। सो इट वॉज लाइक दैट। यार पर्सनली मैं देख रहा हूँ रोडीज, पर मैं उतना फॉलो अप नहीं कर पा रहा हूँ कंटेस्टेंट्स को। शो इस सीज़न बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, जो ये थी मैं डबल क्रॉस करके बहुत ज़्यादा, मतलब टेक्निकली देखा जाए तो भाई ये सही भी है गलत भी है, क्योंकि रोडीज को लोग जानते हैं कि लोग कोई जो अपनी इज्जत कमाता है इसलिए प्यार करते हैं, पर वहाँ पे उन्हें कहा ही जा रहा है जब डबल क्रॉस करने के लिए, तो भाई पता नहीं। But I personally think my favorite would be Killing P. Killing P is absolutely phenomenal in task. ठीक है, उसने बहुत ही ज़्यादा किल करा और प्रिंस भाई की गैंग में है यार, तो मतलब ऑब्वियसली एक वो भाईचारा तो है ही है। Besides Killing P, I think personally गुल्लू बहुत बढ़िया है। I find him a fun character, but आई डोंट नो दीज गाइज पर्सनली। मैं कभी इनसे मिला नहीं हूँ, कभी बात नहीं करी है, तो मेरे को नहीं पता वो एक्चुअल में कैसे, पर दिखने में जितना मुझे लगा है तो ये दोनों लोग मेरे फेवरेट एटलीस्ट रहेंगे। भाई पहली बात तो ये जो तू मतलब पहली बात तो यार जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है कि मेरे को ना वाइल्ड कार्ड किसी भी शो में नहीं जाना है। मैंने एक बार ही जाके देख लिया, फ़ायदा नहीं है भाई। वाइल्ड कार्ड जाके सबके ऑलरेडी कनेक्शंस बने होते हैं, तुम शो के अंदर कुछ भी कर लो, तुम्हें मेन स्टोरी या एक अच्छी हाईलाइट, अच्छी साइड नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप एक इंट्रूडर हो ऑलरेडी जो स्पेस चल रहा है। तो वाइल्ड कार्ड आई डोंट थिंक आई वुड प्रेफर। पर अगर मान लो मैं इस सीज़न में स्टार्टिंग से होता तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें होती जो मैं करता। जिन लोगों ने मेरा रोडीज का सीजन देखा उन्हें पता है कि मैं डबल क्रॉस तो किसी को भी नहीं करता भाई, चाहे मैं जीतूं चाहे मैं हारूं, एवरीबॉडी नोज दैट। और मेरे को लगता है कि वो
अगर तुम डबल क्रॉस ना भी करो तो भी अगर अच्छा खेलो भाई तो तुम रह सकते हो गेम में। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें डबल क्रॉस करके ही सर्वाइव करना है, काफ़ी लोग कर रहे हैं बिना डबल क्रॉस करे। जैसे कि अगर मैं देखूँ आकाश थापा ने कभी डबल क्रॉस नहीं किया है, किलिंग पी ने नहीं किया जैसे मैंने तुम्हें बताया, तो काफ़ी अच्छे लोग जो हैं वो भी उन्होंने सर्वाइव किया है बिना डबल क्रॉस करे। सो देयर इज़ अ वे, बट अगेन एवरी मैन टू इट्स ओन, क्या करना तुम्हारी मर्जी है भाई। हाँ भाई, मेरा ऐसा नहीं है कि मतलब कंटेस्टेंट जब हैं तब दोस्ती है, वैसा नहीं है भाई। मेरी जिस शो में मैं गया हूँ, मेरे जिन शो में लोगों से आपको दिखा है कि मेरी बनती है, उनसे आज तक बनती है, ठीक है। तो कोई ऐसा वो नहीं है। जैसे मैं गौतम सर की गैंग में था स्टार्टिंग में, तो भाई वहाँ पे काफ़ी लोगों से पीयू हो गई, ठीक है। उसके अलावा पराक्रम हो गया, पराक्रम के साथ जो प्लस मैंने उसकी लिखा वो हो गई, ठीक है। प्लस पल्लवी हो गई, मेरी काफ़ी लोगों से सबसे बनती है। बस ये है कि क्योंकि सब लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं, सब लोग काम करते हैं, उतना ऑफनली मिल नहीं पाते हैं, बातचीत नहीं कर पाते हैं। प्रेम भाई जैसे हो गए प्रिंस गैंग के अंदर से, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे होती है बात, जिनसे आपको दिखा शो में मैं बात करता था, जो मुझे पसंद थे, वो अभी भी टच में। तो इट इज़ वॉट इट इज़। सिमिलरली गैंग लीडर्स के साथ भी है, गौतम भाई से भी होती है बातचीत, प्रिंस भाई से भी होती है, फुकरा भाई से भी होती है। तो जो लोग वो भी थे उन सबसे भी अच्छी बात होती है, जैसे वो शो में था वैसे ही है। आई थिंक रियलिटी शोज़ में मेरा जाना कभी ऐसे नहीं था कि हाँ मेरे को रियलिटी शो ही करना है लाइफ में, ऐसे नहीं था। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, व्हिच आई एम राइट नाउ, एंड आई एम स्टिल ब्लेस्ड टू हैव दैट। मतलब अगर मैं यूट्यूब वीडियो भी अपनी बना रहा हूँ, एंड आई एम lucky enough to be able to do this, I think I'm loving my job. But besides that, reality shows were something that was in the checklist, you know. मतलब ऐसे था कि हाँ मुझे भाई रोडीज तो, और रियलिटी शो में मेजरली रोडीज ही यार, कि रोडीज तो भाई एक बार करना ही करना है कि कुछ भी हो जाए। बिकॉज मैं बचपन से ऐसा रहा हूँ भाई, कूदता फिरता रहा हूँ मैं, वॉज वेरी एक्टिव, आई वॉज इनटू स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग। तो हमेशा से वो रोडीज का कीड़ा रहा है, एंड आई एम ग्लैड आई कुड बी अ पार्ट ऑफ इट। सो या, सबसे पहले तो आई थिंक आई शुड लेट यू गाइज नो, जैसे कि मैंने बताया भी है, मेरे को पिछले साल भी ऑफर हुआ था स्प्लिट्सविला। पिछले साल मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल बात क्या थी, और जिन लोगों को ये चीज़ पता है, ये प्रोडक्शन को पता है और सबको पता है कि उस सीज़न भी मेरे को बुलाया जा रहा था, और उस सीज़न में क्यों नहीं गया तो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मेरे से उस सीज़न में पूछा गया था दैट इफ़ आई नो शोभिका और नॉट, यू नो, कि मैं जानता हूँ पहले से कि नहीं जानता हूँ। अब मैं आपको असली आंसर देता हूँ। मैंने उस टाइम पे भी यही कहा था कि आई एम वेरी वेल अवेयर कि आप क्या चाहते हो मुझसे, और मैंने बताया था कि हाँ मैं शोभिका को पहले से जानता हूँ, और एक वो रहता है कि हाँ यू नो दिस पर्सन, आई एम अ बिट फॉन्ड ऑफ दिस पर्सन। तो मैंने ये बताया था, इसी वजह से वो उस सीज़न नहीं हो पाया। प्लस फिर मैंने प्लेग्राउंड भी दे रखा था, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था, तो इस वजह से वो नहीं हो पाया। और ये बात जो है स्प्लिट्सविला की पूरी प्रोडक्शन को पता है और सबको पता है कि अगर मैं वहाँ पे, सिंपली बताता हूँ यार, अगर मैं वहाँ पे बोल देता कि नहीं मैं शोभिका को नहीं जानता हूँ, फिर मैं शो के अंदर जाता, शोभिका वाज ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट मी अ बिट, तो फिर बहुत ईजी हो जाता कि हाँ मैं चला गया शो के अंदर स्प्लिट्सविला की, और शोभिका ऑलरेडी बात कर रही है, और फिर मैं आके बोलो कि मैं तो जानता नहीं शोभिका को, फिर वो एंगल बनता। वेल अवेयर ऑफ दैट, आई एम टोटली, मैंने पागल की मैंने 3-4 शो करे हैं भाई, पर मैंने वो नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं नहीं गया। कमिंग बैक टू दिस सीजन, एज ऑफ नाउ ऑल्सो मैंने जैसे आपको बताया मैं एक्टिंग के अंदर फोकस्ड हूँ, और मैं एक्टिंग के अंदर ही काम करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं 1.5-2 साल से रियलिटी शोज ही कर रहा हूँ। बट दैट बीइंग सेड, अगर मेरे को उस टाइम पे काम नहीं होगा, या उस टाइम पे मेरे को लगेगा कि मेरे लिए स्प्लिट्सविला बेटर अपॉर्चुनिटी है, देन 100% आई विल डू इट। और मेरे को रेडिट से कभी फ़र्क ना पड़ा है, ना ही कभी पड़ेगा। यू माइट like me or not, I've been misunderstood by a lot of people, और मैं इस इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को अंडरस्टैंड करवाने तो कभी नहीं आया हूँ भाई। मैं अपने काम के लिए आया हूँ, मेरे को अपने पैसे बनाने हैं, मेरे को अपने घर वालों के लिए पैसे बनाने हैं पैसा ही पैसा होगा। मेरे को एक पर्टिकुलर लाइफ चाहिए, और मोर देन दैट आई फील दैट द पीपल दैट आर क्लोज टू मी नो मी इनफ टू नो दैट अगर मुझे यही सब करना होता तो मेरे पास और बहुत सारे ऑप्शंस थे कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकता था, बोल सकता था, जस्ट टू यू नो गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़। ये जो अंडू पांडू से शो आ रहे हैं यार आजकल सारे, आप समझ गए होंगे मैं कौन से कह रहा हूँ, जो ये 2nd-3rd कॉपी बना रहे हैं स्प्लिट्सविला। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है कि वो मेरे पास तब से आए हुए हैं जब से इन लोगों ने स्क्रिप्ट लिखी थी कि हाँ इसे बनाना है, और बहुत अच्छे पैसे भी ऑफर कर रहे थे, पर तब भी मैंने नहीं किया, और अब भी मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को अपने काम पे फोकस करना है। आई वॉन्ट टू गेट
like I said, into better things. I'm not saying Splitsvilla isn't. I would, you guys know that I always think of MTV as a really good channel. पर at the same time मेरे लिए भी focus कुछ और है. अगर नहीं होगा तो देखेंगे. But yes, please keep talking about me. Please do whatever you think. I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you, we don't care. जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को पता है कि मैं कैसा हूँ और उनको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है. सोया नहीं भाई, जिम से तो कभी ब्रेक ले ही नहीं सकता हूँ. एक्चुअली हुआ ये था कि जब रिसेंटली जो मैंने प्लेग्राउंड सीज़न 4 किया था, तब मेरे रियर डेल्ट के अंदर एक इंजरी आ गई थी. तो उसकी वजह से मैं काफ़ी टाइम तक रेस्ट पे था. मैं उसको हील कर रहा था. वापस आई स्टार्टेड वर्किंग आउट. तो बहुत जल्द आपको जिम का कंटेंट भी आने वाला है. थोड़ा सा सब्र करो, बस मेरे को 1-2 हफ्ते दे दो एट मैक्स. मतलब मोस्ट ऑफली जब ये वीडियो आ जाएगी ना, तो उसके आसपास मेरा जिम कंटेंट आना स्टार्ट हो जाएगा. तो उसकी आप टेंशन मत लो. एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू गाइस सम रियली गुड जिम कंटेंट. अच्छा, शोभिका, भाई शोभिका ही बोल देता सीधा. नो, वी आर नॉट. Majority of the questions that were asked were related to that. So I think I should, मतलब मैं वो भी आप सबको बताऊं. Basically I think me and Shobhika are very, हमारे goals काफ़ी different है और हमारा तरीका, नज़रिया चीज़ों को लेके काफ़ी different है. और कुछ चीज़ें हुई थी ऐसी जो मैं पर्सनली मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं बाकी लोगों की तरह तमाशा बनाऊँ, लाइव जाके accusation करूँ. I think what me and Shobhika had was very real and I would like to keep it that way. I would like to end it on a very respectable note. तो कुछ चीज़ें हुई जो वो वर्कआउट नहीं हो पाई और मैं उन्हें नहीं लेट गो कर पाया. So I broke up. But I still hope the best for her. I'll obviously always think good things of her. I hope वो achieve करे अच्छी चीज़ें लाइफ के अंदर and that's it. Not really. हम जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ें थी ऐसी जो पर्सनली आई डोंट थिंक मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा, पर वो मेरे को काफ़ी इफ़ेक्ट करी थी. तो मैं नहीं कर पाया उसको लेट गो और फिर वो चीज़ें हुई, तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी रही. But again, like I said, Shobhika, Himanshu, I still everybody watching who support me, I would like to tell you कि आप उसको कभी कुछ ऐसा ना बोलें जो मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में हो रहा है और मेरे को नहीं अच्छा लगता है. एंड इट इज़ अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि आप उसको आने वाले फ्यूचर में भी कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे थे तो सपोर्ट करें और प्यार दिखाएं. जब वो मेरे साथ थी, जैसे आप प्यार दिखाते थे वैसे ही दिखाएं. दैट्स इट. आई एम सिंगल. And I am really not ready to mingle. I am really focused on my work. Everybody around me knows कि भाई मैं अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस हो चुका हूँ, क्योंकि बेसिकली जैसे मैंने बताया भाई, मेरी फैमिली मेरे पे डिपेंडेंट है. और डिपेंडेंट नहीं कहूँगा मैं, मेरी फैमिली मेरे साथ एसोसिएटेड है इन अ वे कि मैं ही घर पे खर्चा वगैरह देता हूँ. तो मेरे लिए यार वो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं उसको प्रायोरिटाइज करके अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ. विच इज़ ऑल्सो वाई मैंने बोला कि मैं शायद स्प्लिट्सविला नहीं जाऊँ, या अगर जाऊँ भी तो मेरा मोटिव फ़िलहाल के लिए अभी एक्टिंग और काम ही रहने वाला है. यार बॉडी काउंट तो मेरा 0 है, पर जो ये मुझे क्वेश्चन जिसके द्वारा पूछा गया है तो उसको ज़रूर गोली मारूंगा मैं, तो मेरा 1 हो जाएगा बॉडी काउंट. बट जोक्स अपार्ट, मेरा बॉडी काउंट जितना आपको लगता है मेरा एग्जैक्टली उतना ही है. 5. बिल्कुल सही नंबर गैस करा आपने. कैसे 5 नंबर कैसे गैस कर लिया आपने एग्जैक्टली यार, वाह. टू मी आई थिंक, मतलब मेरी तो यार, अब मैं पता है क्या, people might like me, people might not like me. I think that if I've liked somebody, it's always been out in the open. If I have not liked somebody, that has also been out in the open. तो मेरे लिए तो टफ रहा है, क्योंकि भाई मेरे से वो रोका नहीं जाता. अगर मेरे को कोई इंसान पसंद है ना, तो मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं बता दूंगा कि भाई ये this is my person and I'm really fond of this person. And for me that has not been the best, because
पीपल आई फाइंड, अब मुझे समझ में आ रहा है ये माया नगरी कि लोग नहीं बताते हैं, बताते भी है तो आधी बातें बताते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं है। तो भाई मेरे को शायद वो चीज़ सीख लेनी चाहिए थी, पर ठीक है यार, अब मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ। मेरे को लगता है मैं अपने आप को चेंज कर पाऊँगा, और ना ही मैं करना चाहता हूँ। सो इट्स फाइन, you know, it's okay. I am very open to, you know, अगर मैं आगे भी फ्यूचर में कभी 10, 25, 40 साल बाद किसी को डेट करूँगा तो मैं डेफिनेटली उसको भी वैसे रखूँगा जैसे मैं अभी रखता हूँ। आई विल बी पोस्टिंग अबाउट देन, आई विल लेट यू ऑल नो दैट दिस इज द वन। मोस्ट प्रॉब्ली अरेंज मैरिज होगी गाइस दो। भाई मेरा बॉम्बे के अंदर ना अभी फ़िलहाल इतने स्पॉट्स आए नहीं हैं, तो मैं इतना नहीं बता सकता हूँ। पर अगर मैं वैसे देखूँ तो यार एक दुलाली मैं बहुत जाता हूँ। दुलाली जिन लोगों को पता है वो पता है तो वो दुलाली है। उसके अलावा यार मेरे को बीचेस का काफ़ी शौक है, पर रात को जाने का, क्योंकि मैं अब यहाँ पे बाइक राइड करता हूँ। और इसको भी आपको नहीं पता क्योंकि मैंने ब्लॉग कंटेंट नहीं डाला, पर मैं डालूंगा वो भी। एनीवेज, तो मैंने बाइक मंगा लिया है दोस्तों यहाँ पे, और मैं बाइक के ऊपर बहुत घूमता रहता हूँ। तो मेरे को बीच पे जाना बहुत पसंद है पर्सनली। So yeah, I think that would be it. Thank you for watching this video guys. I am really thankful to have all of you guys जो मेरे को appreciate करते हैं, प्यार देते हैं, और जो नहीं भी देते हैं उनके लिए भी thankful हूँ, क्योंकि भाई तुम मेरे बारे में जैसे मर्जी बातें करो, एटलीस्ट तुम बातें करो, which is fine. And I still hope everybody the best wishes. जो भी देख रहा है ये वीडियो, जो नहीं देख रहा है वीडियो, ये आप उसको पहुंचाइए ताकि वो बेस्ट विशेस उनके पास पहुंचे। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ न्यू कंटेंट कमिंग अप। मोस्ट प्रोबेबली मैं इसके बाद एक ट्रेलर भी डाल दूंगा जो मेरा और कंटेंट आने वाला है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को ताकि आपको ये भी वीडियो मिस ना करें। एंड आई एम श्योर इफ़ यू सब्सक्राइब इट, आई विल नॉट लेट एनी ऑफ योर गाइज सब्सक्राइब काउंट को एनी लेस, और मैं आपको हमेशा अच्छी कंटेंट देता रहूँगा।